जब भी जीवन में कोई उलझन हो तो इन विचारों का प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करेंगे। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हमें और भी बेहतर विचार लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर परमात्मा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। आपके विचार और समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संदेश था, जो आज है वही सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो। ये उपदेश केवल उस युद्ध भूमि के लिए नहीं था जिसमें अर्जुन थे, बल्कि यह हमारे आज के जीवन में भी पूरी तरह से लागू होता है। जीवन के इस क्षण में जो हमारे सामने है वही सच्चा और वास्तविक है। भूतकाल जा चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते, और भविष्य वह कभी हमारी सोच से भी परे है। हम जितना भी उसकी चिंता करें वह अभी केवल एक संभावना है, एक कल्पना है। कृष्ण का यह उपदेश बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई को समझने के लिए मन के भीतर गहरे उतरने की आवश्यकता है। भविष्य की चिंता में हम अक्सर अपना वर्तमान खो देते हैं। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, 10 साल बाद हमारा जीवन कैसा होगा। ये सभी सवाल हमारे मन में बार बार आते रहते हैं और हमें अनिश्चितता के भाव से भर देते हैं। लेकिन कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी वास्तविक है वह केवल इस क्षण में है। जो कुछ हो रहा है वही सच्चाई है। जो बीत चुका है वह अब एक स्मृति बन चुका है, और स्मृति में रहकर हम केवल दुखी होते हैं या फिर एक काल्पनिक खुशी में खो जाते हैं। वहीं भविष्य की चिंता हमें मानसिक रूप से कमजोर करती है। हम तना सोचते हैं कि क्या होगा, हम उतने ही अधिक भ्रमित होते जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। जब हम अपने आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम वास्तव में अपने कार्यों को पूरी क्षमता से कर पाते हैं। यही कर्म योग है, बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपने कार्य को करना। इस विचार को गहराई से समझने के लिए हमें सोचना होगा कि आखिर क्यों हम भविष्य की इतनी चिंता करते हैं। क्या यह हमारे मन की एक आदत है? क्या हम वाकई समझते हैं कि हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों पर निर्भर है? यदि हाँ, तो फिर क्यों ना आज ही पूरे मन से काम किया जाए। हमारा मन स्वभाव से ही अतीत और भविष्य के बीच घूमता रहता है। यह वर्तमान में ठहरना नहीं जानता, लेकिन ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को वर्तमान में ठिकाना सीख सकते हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तब हम वास्तव में अपने जीवन पर नियंत्रण कर पाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि भविष्य की चिंता मत करो हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हमें अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारा नाम होगा। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, न कि उसके फल की चिंता। यह विचार न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते तो हमारा मन पूरी तरह से उस कार्य में लग जाता है जो हम कर रहे होते हैं, और यही सच्ची सफलता की कुंजी है। हम जीवन में कुछ भी करने से पहले यह सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। हम नौकरी चुनते समय यह सोचते हैं कि यह हमें कितनी तनख्वाह देगी। हम किसी व्यापार में निवेश करते समय यह सोचते हैं कि इससे हमें कितना मुनाफा होगा। लेकिन क्या हम कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसे करने में हमें कितनी खुशी मिलती है? कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने काम को पूरी तन्मयता से करते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए, तो हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। और यही वास्तविक सफलता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना सिखाता है। जब हम भविष्य की चिंता में रहते हैं तो हम अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। सोचिए, जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन कर रहे होते हैं तब भी आपका मन भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। आप सोच रहे होते हैं कि कल का दिन कैसे बीतेगा,
अगले सप्ताह की योजना क्या होगी, लेकिन इस बीच आप उस समय को खो देते हैं जो आपके परिवार के साथ बिताने का था। जीवन के हर छोटे छोटे पल में खुशी छिपी होती है। जब आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, जब आप अपने साथी के साथ हंसते हैं, जब आप सूर्योदय देखते हैं, यह सभी पल जीवन के वास्तविक सुख हैं। लेकिन जब हम भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं तो यह पल हमारे हाथों से फिसल जाते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। भविष्य की चिंता करना हमें उन पलों से दूर ले जाता है जो हमारे पास इस समय है, और जीवन का असली अर्थ इन्हीं पलों में छिपा हुआ है। हमारे समाज में अक्सर सफलता का मापदंड भविष्य की योजनाओं से लगाया जाता है। हम यह सोचते हैं कि जो व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता है वही सफल होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सफलता का असली मापदंड यह है कि हम अपने वर्तमान को कैसे जीते हैं। जो व्यक्ति अपने आज को पूरी तरह से जीता है वही वास्तविक रूप से सफल होता है। यह समझना भी जरूरी है कि भविष्य की चिंता केवल हमारे मन की एक आदत है। यह हमें डराती है, हमें कमजोर बनाती है। लेकिन जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तब हम इस डर से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम उस अनिश्चितता से मुक्त हो जाते हैं जो भविष्य की चिंता के कारण उत्पन्न होती है। हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और यही शांति हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाता है, लेकिन हम तभी सीख सकते हैं जब हम उसे पूरी तरह से जीते हैं। भविष्य की चिंता करके हम केवल अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं तब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। जीवन के हर पहलू में, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या आध्यात्मिक यात्रा हो, यह संदेश हमें मार्गदर्शन देता है कि हमें केवल अपने आज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़कर जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति, खुशी और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। यही कृष्ण का सच्चा संदेश है, जो आज है वही सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का संदेश जो आज है वही सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो हमारे जीवन में गहरे अर्थ और समझ लाता है। यह उपदेश न केवल दर्शन का आधार है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बेहद प्रासंगिक है। जब हम इस विचार को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अनाआक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आइए इस विचार को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि हम या तो अतीत में जीते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। हमारे मन में अतीत की गलतियां, दुख और पराजय बार बार घूमती रहती हैं। हम सोचते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता या ऐसा नहीं किया होता। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो बीत चुका है वह अब केवल एक छाया है। वह अब कोई वास्तविकता नहीं है, उसे बदला नहीं जा सकता और उसमें जीने से केवल दुख ही मिलेगा। अतीत की घटनाओं को बार बार याद करके हम अपने मन को भारी बना लेते हैं। इससे न केवल हमारी मानसिक शांति भंग होती है बल्कि हमारे वर्तमान के कार्यों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसी तरह हम भविष्य की चिंता में भी जीते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, जीवन में कौन सी चुनौतियां आएंगी और हम उनका सामना कैसे करेंगे। यह चिंता हमें निरंतर परेशान करती रहती है, लेकिन इस चिंता में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास केवल आज का दिन है, केवल यही पल है। भविष्य की घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तक हम अपने वर्तमान को संवार से रहेंगे, भविष्य भी स्वाभाविक रूप से सुधरता जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप निरंतर यह सोचते रहेंगे कि परीक्षा के परिणाम क्या होंगे, तो आप पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका पूरा ध्यान उस विषय पर होगा और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यही कृष्ण का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह विचार हमें कर्म योग की ओर भी प्रेरित करता है। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए।
जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने कार्य को एक तरह की पूजा के रूप में देखते हैं। हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यह हमें मन की शांति और आंतरिक संतोष प्रदान करता है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम कितना भी प्रयास करें, जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। चाहे हम कितनी भी योजनाएं बना लें, कितने भी विचार कर लें, अंततः जीवन अपनी गति से चलता है। इस अनिश्चितता को स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें अपने जीवन के प्रति लापरवाह हो जाना चाहिए। कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि हमें अपने भविष्य की पूरी तरह उपे करनी चाहिए। वे केवल यह सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता में हम अपना वर्तमान ना खो दें। हमें आज के कार्य को पूरी तन्मयता और ध्यान से करना चाहिए। आज का हर क्षण हमें भविष्य के लिए तैयार करता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम उसे सही तरीके से जी। श्री कृष्ण के इस संदेश में गहराई से सोचने पर हमें यह भी समझ आता है कि जीवन में शांति और संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है, वहां वर्तमान को जीने की कला लगभग खो गई है। हर कोई किसी न किसी मंजिल की ओर भाग रहा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में वे यह भूल जाते हैं कि यात्रा का भी अपना एक महत्व है। जब हम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम जीवन की यात्रा का आनंद ले पाते हैं। यह यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो वह हमें सशक्त और परिपक्व बनाती है। जीवन के हर अनुभव से कुछ सीखने को मिलता है और यही सीख हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। वर्तमान में जीने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। जब हमारा मन अतीत या भविष्य की चिंता में नहीं उलझा होता, तब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान जान पाते हैं। हम अपने मन और आत्मा को शांत कर पाते हैं और जीवन की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है जिसे कृष्ण हमें गीता में सिखाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, यह संदेश हमें सशक्त बनाता है। जब हम अपने काम पर पूरी तन्मयता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है, और जब हम अपने निजी जीवन में वर्तमान में जी हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। कृष्ण का यह उपदेश न केवल मानसिक शांति की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की भी प्रेरणा देता है। जब हम भविष्य की चिंता छोड़ते हैं, तब हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी सही तरीके से संबंध बना पाते हैं। हमारी संवाद शैली, हमारी विचारधारा और हमारे कर्म सभी में सुधार आता है। हम दूसरों के साथ अधिक धैर्य और समझदारी से पेश आते हैं, क्योंकि हमारा मन वर्तमान में स्थित होता है, न कि किसी काल्पनिक भविष्य में। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज की दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। आज जब हम निरंतर तनाव, चिंता और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, तब यह संदेश हमें मार्गदर्शन देता है कि हमें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़कर जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने का अभ्यास करते हैं, तब हमें सच्ची आत्मिक शांति, स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। हर पल को पूरी तरह से जीना, हर अनुभव को स्वीकार करना और हर चुनौती का सामना धैर्यपूर्वक करना। कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। जब हम अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम हर प्रकार की असफलता और असमंजस से मुक्त हो जाते हैं। हम जान पाते हैं कि सफलता केवल परिणाम में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जिसे हम वर्तमान में जी रहे हैं। श्री कृष्ण के इस अद्वितीय उपदेश में छिपा है जीवन की सफलता और शांति का रहस्य। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे नियंत्रण में है, वह केवल आज का दिन है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं, तब हम जीवन के हर पल का पूरा आनंद ले पाते हैं और सच्ची खुशी का अनुभव कर पाते हैं। यही है श्री कृष्ण का संदेश। जो आज है वही सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का उपदेश जो आज है वही सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो जीवन के हर पहलू में अत्यंत गहराई और महत्व रखता है। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है,
बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सुकून और शांति से भर सकते हैं। यह उपदेश हमें एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर ले जाता है जो न केवल हमारी सोच को बदलता है, बल्कि हमारे कार्यों को भी सही दिशा में ले जाता है। जब हम जीवन के इस दर्शन को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो यह हमें अपने अस्तित्व की वास्तविकता के करीब ले जाता है। हम अक्सर भौतिक संसार की चकाचौंध और इच्छाओं में उलझ जाते हैं। हमारी जरूरतें और इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं, और इसी वजह से हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वह हमारे आज के प्रयासों का परिणाम होगा, और इसी कारण हम अपने वर्तमान का त्याग कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि भविष्य की चिंता केवल भ्रम और मानसिक तनाव का कारण है। जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना सीखते हैं, तभी हम वास्तविक संतोष और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल वर्तमान है। मानव मन स्वभाव से ही जटिल है। यह हमेशा अतीत में उलझा रहता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। हम अक्सर अतीत की गलतियों को याद करके पछताते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में फंस जाते हैं। लेकिन कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें इन दोनों से मुक्त होना है। हमें यह समझना होगा कि अतीत हमारे नियंत्रण से बाहर है और भविष्य अनिश्चित है। केवल वर्तमान ही हमारी मुट्ठी में है, और इसे सही तरीके से जीने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर भी इंगित करता है। हम यहाँ किस लिए हैं? क्या हमारा उद्देश्य केवल भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है, या फिर जीवन के गहरे रहस्यों को समझना भी है? जब हम केवल भौतिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमें अधिक से अधिक संपत्ति, नाम और शोहरत प्राप्त करनी है, लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य भौतिक लक्ष्यों में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति में है। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम आत्मिक रूप से सशक्त होते हैं। आधुनिक जीवन में हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। हम अपने काम, परिवार और समाज की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। हम निरंतर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं, यह सोचते हुए कि जब हम एक विशेष मुकाम पर पहुंचेंगे तभी हमें शांति और खुशी मिलेगी। लेकिन जब हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अभी और भी मंजिलें तय करनी है। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की इस दौड़ में हमें रुककर अपने आज को महसूस करना चाहिए। अगर हम आज को जीना सीख जाएं, तो भविष्य की चिंता स्वयं ही खत्म हो जाती है। सिखाते हैं कि संतोष और खुशी हमारे भीतर ही है। जब हम वर्तमान में जीते हैं और उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। भविष्य की चिंता करना हमें न केवल मानसिक तनाव देता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम अपने भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी ठीक से जुड़ नहीं पाते। हम अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, तो हम अपने रिश्तों को भी सुधार पाते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ पूरी तन्मयता से वक्त बिता पाते हैं, उनके साथ वास्तविक जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। यही जीवन का असली सुख है। अपने प्रियजनों के साथ बिताए हुए वे छोटे छोटे पल जो हमें असली खुशी देते हैं। कृष्ण का यह उपदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। लेकिन यदि हम केवल भविष्य की योजनाओं में खोए रहते हैं और परिणाम की चिंता करते हैं, तो हम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। जीवन में हमें एक संतुलन बनाना आना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भविष्य की योजनाएं बनाना जरूरी है, लेकिन वर्तमान पर ध्यान देना उससे भी अधिक आवश्यक है। योजनाएं बनाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उन योजनाओं को पूरी तरह से साकार करने के लिए हमें आज पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
श्री कृष्ण का यह संदेश हमें आत्म साक्षात्कार की ओर भी प्रेरित करता है। जब हम अपने मन और विचारों को वर्तमान में स्थिर रखते हैं, तब हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों का एहसास होता है। हम समझ पाते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे आज में है। हमें केवल आज पर ध्यान देना है और यही हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भविष्य की चिंता छोड़कर जब हम वर्तमान को पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं, तब हम जीवन के हर पल का आनंद ले पाते हैं। यह आनंद न केवल बाहरी सुख सुविधाओं में है, बल्कि हमारे अंदर की शांति में भी है। यही कृष्ण का सच्चा संदेश है। वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार करना, हर पल को जीना और जीवन के हर अनुभव से कुछ नया सीखना। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं है। हमें आत्मिक उन्नति पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं, तभी हमें आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने हर अनुभव को गहराई से महसूस कर सकते हैं, हर रिश्ते को सुधार सकते हैं और अपने मन को शांति और स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। जो आज है वही सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो। यह उपदेश हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, हमें सही दिशा दिखाता है और हमें आत्मिक रूप से सशक्त बनाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमारे लिए एक अद्वितीय प्रकाश स्तंभ है, जो हमें अंधेरे में सही राह दिखाता है और हमें बताता है कि जीवन की असली सुंदरता वर्तमान में जीने में ही है। जो आज है वही सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के इस अनमोल उपदेश में एक गहरा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। यह उपदेश हमें जीवन के मर्म को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। आज के द्वार में जब हर कोई अपनी जिम्मेदारियों, कामकाज और भविष्य की चिंता में उलझा हुआ है, तब यह संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मानव स्वभाव ऐसा है कि हम अक्सर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं और यह सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। हम कल्पनाओं में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज का दिन, आज का क्षण हमारे हाथ में है और यही हमारे जीवन का वास्तविक सत्य है। यह संदेश हमें आत्मनिर्भर बनने और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने की प्रेरणा देता है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कल का इंतजार करते हैं। कल मैं यह करूंगा, कल मैं वह करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कल की चिंता छोड़कर हमें आज पर ध्यान देना चाहिए। आज का जो पल है वह सबसे महत्वपूर्ण है और इसे खोने से बड़ी कोई हानि नहीं हो सकती। कल्पना कीजिए कि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपके मन में यह डर हो सकता है कि आने वाले समय में और क्या मुश्किलें आएंगी। लेकिन यदि आप भविष्य की इस चिंता में खो जाते हैं, तो आप अपने आज के क्षण को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को शांत करना चाहिए और केवल अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आज को सही ढंग से जीते हैं, तो हमारा भविष्य स्वयं ही बेहतर होगा। कृष्ण का यह उपदेश न केवल चिंता से मुक्त होने का तरीका है, बल्कि यह हमें एक स्थिर और संतुलित जीवन जीने का भी रास्ता दिखाता है। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, चाहे वह आर्थिक हो, पारिवारिक हो या व्यक्तिगत हो। लेकिन जब हम केवल भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, तो यह संघर्ष और कठिन लगता है। भविष्य की चिंता हमारे मन और शरीर दोनों पर बुरा प्रभाव डालती है, हमें मानसिक रूप से थका देती है और हमारे कार्यों में बाधा डालती है। लेकिन जब हम इस दर्शन को अपनाते हैं कि जो आज है वही सत्य है, तो हम अपने मन को उन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है। हम अपने कार्यों को अधिक ऊर्जा और ध्यान से कर पाते हैं। आज के क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना हमें जीवन के छोटे छोटे सुखों का अनुभव करने का अवसर देता है। जब हम इस उपदेश को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह भी एहसास होता है कि जीवन एक यात्रा है, न कि किसी मंजिल तक पहुंचने का साधन। हमें यह समझना होगा कि हर दिन, हर क्षण हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। हम हमेशा भविष्य के किसी अदृश्य लक्ष्य की ओर भागते रहते हैं,
लेकिन सच्चा यह है कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती इस यात्रा में ही छिपी होती है। जब हम हर दिन को पूरे होश और ध्यान से जीते हैं तो हम जीवन के असली मायने समझ पाते हैं। कृष्ण का यह उपदेश कर्म के सिद्धांत को भी गहराई से दर्शाता है। गीता में उन्होंने कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यही है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और तन्मयता से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता में खो जाते हैं तो हमारा ध्यान कार्य से हटकर उस पर चला जाता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा कर्म हमारे हाथ में है। अगर हम इसे सही तरीके से करें तो हमें जो भी फल मिलेगा वह हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने से हमें एक बड़ी राहत मिलती है। हम अपने कार्यों को आनंद पूर्वक और बिना किसी तनाव के कर सकते हैं। यह हमें एक सशक्त और आत्मविश्वास व्यक्ति बनाता है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ही असली सफलता का रास्ता है। यह उपदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग अपने काम में इतना उलझ जाते हैं कि वे अपने भविष्य की योजनाओं और परिणामों की चिंता में घिर जाते हैं। वे सोच हैं कि उनका कैरियर कहां जाएगा, उनके प्रयासों का क्या परिणाम होगा। लेकिन अगर हम केवल काम के परिणाम की चिंता में लगे रहे तो हम अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू जो इस उपदेश से जुड़ा है वह है हमारे रिश्ते। जब हम भविष्य की चिंता में होते हैं तो हम अपने वर्तमान रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाते। हम अपने प्रियजनों के साथ होते हुए भी मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। हम अपनी समस्याओं और चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे संबंधों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने रिश्तों में अधिक सजीव और संवेदनशील हो जाते हैं। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर पाते हैं। हमारे मन में स्पष्टता आती है और हम उनके साथ अपने समय का सही आनंद ले पाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम उन्हें पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जिए। कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में हमें संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर स्थिति का सामना हमें धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब हम अपने आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। भविष्य की चिंता छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि चिंता से कुछ भी बदलता नहीं है। जीवन की अनिश्चितताएं हमारे साथ हर समय होती हैं, लेकिन उनका सामना करने का सबसे सही तरीका यह है कि हम अपने आज के कार्यों को सही तरीके से करें। यही हमारे भविष्य को बेहतर बनाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अनावश्यक तनाव, चिंता और असुरक्षा से मुक्त हो जाते हैं। हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है और हम जीवन के हर पल का आनंद ले पाते हैं। जीवन में असली खुशी और संतोष तभी मिलता है जब हम वर्तमान में जीते हैं। यही सच्ची सफलता है, न केवल भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति बल्कि आत्मिक उन्नति भी। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जो आज है वही सत्य है। हमें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तन्मयता से जीना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश जो आज है वही सत्य है। भविष्य की चिंता मत करो हमारे जीवन के हर पहलू में एक अद्वितीय और गहरा संदेश समेटे हुए हैं। यह न केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि हमें जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है। यह संदेश हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वह अब भी है। वर्तमान क्षण हमारा मन हमेशा भूतकाल या भविष्य में उलझा रहता है। हम अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हैं और उनसे जुड़े दुखों को अपने मन में सहेज कर रखते हैं। दूसरी ओर हम भविष्य की संभावनाओं और परिणामों के बारे में चिंता करते रहते हैं, जिससे हमारे मन में तनाव और भय उत्पन्न होता है। लेकिन कृष्ण हमें यह समझाते हैं
कि इन दोनों स्थितियों से मुक्त होना ही असली स्वतंत्रता है। जब हम केवल आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त होता है। कृष्ण का यह संदेश हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करने की प्रेरणा देता है। हमें अपने जीवन में यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे हाथ में केवल हमारा कर्म है, परिणाम नहीं। अगर हम वर्तमान में जीते हुए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो भविष्य की चिंता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यह ज्ञान हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। कभी कभी जीवन में हम इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं कि हमें लगता है कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। हम सोचते हैं कि शायद भविष्य में और भी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, लेकिन क का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें उन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान हमारे वर्तमान में है। जब हम अपने आज पर ध्यान देते हैं और इसे पूरी ईमानदारी से जीते हैं, तो हर समस्या का हल अपने आप निकल आता है। कृष्ण का यह संदेश न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और वैश्विक संदर्भ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में जहां लोग भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत होते हैं, वहां यह संदेश हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकता है। दुनिया में आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अन्य तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हैं। इन सब के बीच अगर हम केवल भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को और भी खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान को ध्यान में रखते हुए जीवन जीने की कला सीख लें, तो हम इन सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। जब हम अपने हर काम में पूरा ध्यान लगाते हैं और उसे सही तरीके से करते हैं, तो हमें भविष्य में उस काम के अच्छे परिणाम अवश्य मिलते हैं। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाना कितना जरूरी है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय नहीं कर पाते और हमारी ऊर्जा गलत दिशा में खर्च होती है। लेकिन जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बना सकते हैं, चाहे वह हमारा काम हो, परिवार हो या व्यक्तिगत विकास हो। कृष्ण का यह संदेश केवल वर्तमान में जीने की बात नहीं करता, बल्कि यह हम एक नई दृष्टि भी प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। हमें न केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और आत्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा की सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, तभी हम जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को पूरी तरह से जी का यह दर्शन हमारे संबंधों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं, तो हमें उनके साथ पूरा ध्यान लगाकर समय बिताना चाहिए। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपने रिश्तों में भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं। वे शारीरिक रूप से एक साथ होते हैं, लेकिन उनके मन कहीं और होते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि रिश्तों की असली खूबसूरती तब होती है जब हम अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं और उनके साथ अपनी सच्ची भावनाएं साझा करते हैं। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करें। हम में से हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन अक्सर हम अपने मन की शांति खो देते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने मन और आत्मा को शांत रखते हैं, तभी हमें इस शक्ति का सही रूप से एहसास होता है और हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तन्मयता से जिएं। जब हम जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तभी हम जीवन की असली सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। चाहे वह सुख हो या दुख, हर अनुभव हमारे लिए एक सिखावन है।
और हमें उसे पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हम जीवन में किसी भी स्थिति का सामना धैर्य और संतुलन के साथ करें। जब हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को अस्थिर कर लेते हैं। इससे हमारा निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। जो आज है वही सत्य है। यह उपदेश न केवल हमें एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाता है, बल्कि हमें जीवन की अनिश्चितताओं से भी मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि चिंता करना व्यर्थ है और हमें केवल अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन जीने का असली तरीका है, वर्तमान में पूरी तरह से जीना और जीवन के हर पल का आनंद लेना। कृष्ण का यह उपदेश हर किसी के लिए हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने भूतकाल की परछाइयों में खोए रहते हैं या भविष्य के असंभवा, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी वर्तमान स्थिति ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। जब हम अपने आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें चिंता और भय से परे हटकर जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए। चिंता करना एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन यह हमें निराशा और कमजोरी की ओर धकेल देती है। जब हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं तो हम अपनी वर्तमान शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाते। इससे हमारी क्षमता प्रभावित होती है और हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। कृष्ण का यह उपदेश हमें कर्म योग की ओर ले जाता है। कर्म योग का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमारे जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाता है। जब हम अपने काम को सही ढंग से करते हैं और परिणाम की अपेक्षा नहीं रखते, तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र और संतुलित रहते हैं। हम सभी अपने जीवन में सफलता की तलाश में होते हैं, लेकिन सफलता का असली मापदंड क्या है? क्या यह केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित है या इसके आगे भी कुछ है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक शांति में है जो हमें सही कर्म और सही मानसिकता से मिलती है। जब हम भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें सच्ची सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हम अपने काम को पूरे दिल से करते हैं और जीवन के हर क्षण का आनंद लेते हैं। जो आज है वही सत्य है। इस वाक्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह है समय की अनमोल होता। समय वह तत्व है जिसे एक बार खोने पर वापस नहीं पाया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वह समय ही है। अगर हम इसे व्यर्थ चिंताओं में गंवा हैं तो हम जीवन के उन महत्वपूर्ण पलों को खो देते हैं जिनसे हमें सच्चा आनंद और संतोष मिल सकता है। श्री कृष्ण के इस संदेश में यह भी सिखाया गया है कि जीवन में संतोष और शांति पाने के लिए हमें परिस्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करना सीखना चाहिए जैसे वे हैं। अक्सर हम अपने जीवन की समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि चीजें अलग हो सकती थीं या होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो कुछ हो रहा है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम केवल अपने कर्म और दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने आज को पूरी सच्चाई और तन्मयता से जीना चाहिए, बिना यह सोचे कि भविष्य में क्या होगा। यह जीवन दर्शन हमारे संबंधों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनके साथ पूरी तरह से उपस्थित होना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में इतने उलझे होते हैं कि अपने प्रियजनों के साथ होते हुए भी मानसिक रूप से अनुपस्थित होते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संबंधों की असली खूबसूरती तब होती है जब हम अपने प्रियजनों के साथ उनके साथ पूरी तरह से उपस्थित होते हैं और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। भविष्य की चिंता केवल हमारे रिश्तों को ही नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और मनोदशा को भी प्रभावित करती है। आज के समय में लोग तनाव, चिंता और अवसाद से जूझ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम अपने भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं और अपने वर्तमान को अनदेखा कर देते हैं। हम अपनी सेहत और मन की शांति को नजरअंदाज करते हैं
और इस कारण हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और वर्तमान क्षण में जीने की कला सीखते हैं, तो हम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं। इससे हमारा मन शांत, स्थिर और संतुलित रहता है। हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन में हर स्थिति स्थायी है और हमें धैर्य और संयम के साथ उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमारे जीवन की यात्रा को भी गहराई से समझाता है। जीवन एक यात्रा है और हर दिन, हर क्षण इसका हिस्सा है। अगर हम केवल मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम इस यात्रा की खूबसूरती को खो देंगे। हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए और हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। जीवन की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में करें और परिणाम की चिंता न करें। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है, तो हम भौतिक लक्ष्यों के पीछे भागना छोड़ देते हैं और अपने अंदर की शांति को खोजने लगते हैं। भविष्य की चिंता हमें न केवल मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, बल्कि यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। जब हमारा मन भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, तो हम अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और इससे हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है और हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। जो आज है वही सत्य है। इस उपदेश को अपनाने से हमें जीवन की असली खुशी और संतोष मिलता है। हम अपने जीवन में अनावश्यक तनाव और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और हर पल का आनंद लेने लगते हैं। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन की असली सफलता केवल भौतिक लक्ष्यों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब हम अपने आज पर ध्यान देते हैं, तो हम उन कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें जीवन के हर क्षण को पूरी सच्चाई और तन्मयता से जीने का रास्ता दिखाता है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। अगर हम भविष्य की चिंता छोड़कर अपने आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन को संपूर्णता के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश जो आज है, वही सत्य है, अनंत गहराई और जीवन के हर पहलू को छूने वाला है। ये केवल एक साधारण विचार नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक सिद्धांत है। कृष्ण ने यह उपदेश न केवल अर्जुन को दिया, बल्कि यह हर इंसान के लिए है जो अपने जीवन में शांति, संतुलन और सार्थकता की तलाश में है। आज की दुनिया में जब हम सब व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, हमें यह संदेश बार बार याद करने की जरूरत है। हम में से अधिकांश लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। कैरियर, परिवार, सेहत या समाज में अपनी स्थिति के बारे में हम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने घबराए रहते हैं कि अपने वर्तमान क्षणों को खो देते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो बदला जा सकता है वह है हमारा आज। कृष्ण हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, तब तक हमारा भविष्य वैसा नहीं बन सकता जैसा हम चाहते हैं। आज का हर क्षण हमें हमारे भविष्य के निर्माण में मदद करता है। अगर हम आज को अनदेखा करते हैं, तो हम अपने भविष्य को भी खो देते हैं। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वीकार्यता। जो हमारे सामने है उसे स्वीकार करना और उसके साथ शांति से जीना। हम कई बार यह सोचते हैं कि अगर चीजें हमारे अनुसार होती तो शायद हम ज्यादा खुश होते, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का प्रत्येक पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे सुख हो या दुख। हर अनुभव हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, इसलिए हमें आज को पूरी तरह से जीने और उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है, चाहे वह जैसा भी हो। श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है, बल्कि यह हमें सामाजिक और वैश्विक दृष्टिकोण से भी प्रेरणा देता है।
आज की दुनिया में जहां लोग निरंतर तनाव और प्रतिस्पर्धा में डूबे रहते हैं, वहां यह उपदेश हमें एक नई दिशा दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची सफलता केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उस आंतरिक संतोष में है जो हमें केवल वर्तमान में जीने से मिल सकता है। कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मसमर्पण का भी पाठ पढ़ाता है। यह समर्पण केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्थिति के लिए भी है। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकारना और उनके भीतर रहते हुए श्रेष्ठतम करना सीखना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो जीवन में हमारी राहें खुद ब खुदा हमें तभी छोड़नी चाहिए जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और पूरी निष्ठा से कर रहे हो। कृष्ण का यह उपदेश हमें धैर्य और संतुलन की शिक्षा भी देता है। जीवन में कभी भी सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता। कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह मुश्किलें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हमें इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। जब हम धैर्य और संतुलन के साथ जीवन जीते हैं, तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल आता है। जो आज है वही सत्य है का अर्थ यह भी है कि हमें अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जीवन का असली आनंद उन्हीं पलों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे किसी प्रियजन के साथ बिताए हुए हंसी मजाक के क्षण, प्रकृति की सुंदरता को निहारना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। यह छोटे छोटे पल ही हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे, तो हम इन अनमोल पलों को खो देंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतोष कैसे पाया जाए। आज के समय में जब हम भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में लगे रहते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चा संतोष केवल हमारे अंदर से आता है। जब हम अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उसके प्रति आभारी होते हैं, तभी हमें असली शांति और संतोष मिलता है। यह उपदेश हमारे मन को शांत करने का भी मार्ग दिखाता है। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपने आज के कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। यह स्थिति हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है। लेकिन जब हम केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बना पाते हैं। कृष्ण का यह संदेश आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और अपने कर्मों को पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। भविष्य की चिंता करने से हमारी आत्मविश्वास कमजोर हो जाती है और हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है और हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह उपदेश हमें स्वतंत्रता का भी अनुभव कराता है। जब हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, तो हम खुद को एक कैदी जैसा महसूस करते हैं। हमारी चिंताएं और डर हमें बंदिशों में जकड़ लेते हैं। लेकिन जब हम अपने आज पर ध्यान देते हैं और उसे पूरी तन्मयता से जीते हैं, तो हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मुक्त करती है और हम अपने जीवन को बिना किसी भय के जी सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें अनासक्ति का महत्व भी सिखाता है। यह कहना आसान है कि हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसे अपने जीवन में अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणाम को नहीं। इसलिए अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके प्रति आसक्त ना हो, तो हम जीवन में सही में आगे बढ़ सकते हैं। अंततः श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्म उन्नति है। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने से हमें असली शांति और संतोष नहीं मिल सकता। हमें अपने अंदर की शक्ति और शांति को पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर की ओर ध्यान देते हैं और अपने आत्मिक विकास पर काम करते हैं, तभी हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। जो आज है वही सत्य है। ये उपदेश न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को एक सकारात्मक और संतुलित दिशा में ले जाता है। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं,
तो हमें हर दिन हर क्षण का असली मूल्य समझ में आता है। जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है, और जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम इन सभी अनुभवों से सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों। अगर हम अपने आज पर ध्यान देते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यही जीवन की असली कुंजी है। वर्तमान में जीना, अपने कर्मों को सही ढंग से करना और भविष्य की चिंता छोड़कर अपने आज का आनंद लेना।